सो गैस स्टार्ट करते हैं एंड अगेन हमारा जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली रिलेटेड टू गिट है। और आज हमें गिट फिनिश करना है अपना। सो गिट के अंदर आज हमें पढ़ना है गिट इग्नोर क्या होता है, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड गिट ब्रांचेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउ टू पुश एंड पुल मैंने सोचा था कि आज सारे लोग आएंगे तो हम एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर। तो आज का हमारा पहला तो टॉपिक है लाइक हाउ टू पुश एंड पुल कोड। सो एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को पहले करा रहा हूँ। तो सिंपल सा है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रेपोजिटरीज होती है गिट के अंदर। और हमारे पास अगर एन नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं तो सारे के सारे डेवलपर्स हमारे कोड को एक सेंट्रल लोकेशन पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको एक गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना है और उस गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद नाउ कि आपको उस पर एक अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करनी है जो भी आपकी प्रोजेक्ट रेपो होगी। सो हम लोगों ने जो अपनी रेपोजिटरी बनाई थी उसका नाम मैंने लिखा था प्रोजेक्ट 2026। और ये जो रेपोजिटरी है ये हमारे गिटहब अकाउंट पर है। So now I'm just log in with the GitHub account and check the repository. So is it project 2026? Clear the point everyone? तो ये हमारी रेपोजिटरी है जो ऑलरेडी बनी हुई है। अब इस रेपोजिटरी के साथ लाइक मेरे यूजर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं, चाहे वो सेम कंट्री में है, अलग कंट्रीज में है, अलग अलग स्टेट में है, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं। लाइक एन नंबर ऑफ यूजर इज अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। सो there's a two user is available in two different place। एक यूजर हमारा अवेलेबल इन इंडिया एंड दूसरा यूजर इज अवेलेबल इन लाइक यूएस लोकेशन और एनी लोकेशन। दिस इज द डेवलपर्स, बोथ आर द डेवलपर्स हियर इज इन लाइक डेवलपर द नेम इज राम एंड इधर जो हमारा पर्टिकुलर यूजर है वो भी हमारा डेवलपर ही है, देन नेम इज राज। द टू यूजर इज अवेलेबल। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है लाइक दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन जावा। हमारे पास कुछ जावा का प्रोजेक्ट है। अब जावा का प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेवलपर इंस्टॉल अ गिट। तो डेवलपर सबसे पहले गिट इंस्टॉल करेंगे। नाउ कि अब यहाँ पे क्या आएगा कि डेवलपर्स के जो सिस्टम्स हैं लाइक टू यूजर्स हैं, बोथ आर अवेलेबल इन डिफरेंट लोकेशंस, तो डेवलपर इंस्टॉल अ गिट। सबसे पहले वो एक गिट इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम्स पे जितने भी डेवलपर्स होंगे। एंड आफ्टर दैट इट्स क्रिएट अ लोकल रैपो। उसके बाद ये अपने सिस्टम्स पे एक एक लोकल रैपो क्रिएट करेंगे। लोकल रैपो का मतलब है कि अगर आपको भी कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है तो आप अपने सिस्टम के अंदर एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाते हो और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी फाइल्स उसी फोल्डर के अंदर सेव करते हो। यस या नो? ऐसा तो नहीं है एक फाइल कहीं, एक फाइल कहीं और एक फाइल कहीं। सो सेम एज यहाँ पर भी है कि डेवलपर ने क्या करा, यहाँ पर एक रैपो बनाई लाइक विद द नेम ऑफ माई प्रोजेक्ट। उस पर्टिकुलर रैपो का नाम उन्होंने दे दिया माई प्रोजेक्ट हाइफन रैपो। तो उनका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा कंपनी का, उन्होंने उस नाम से यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट करी। कंट्रोल सी एंड नाउ माई प्रोजेक्ट रैपो। देन उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी गिट है उस गिट के साथ वो इनिशियलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी को। यानी कि गिट के साथ वो क्या करेंगे, अपनी इस रेपोजिटरी को कनेक्ट करेंगे। जैसे आप गिट के साथ करेंगे तो गिट के जो फंक्शंस हैं वो इस डेडिकेटेड रेपोजिटरी पे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आफ्टर दैट कि गिटहब डेवलपर्स एंड ये डेवलपर्स ऑल आर कनेक्टेड थ्रू द आईएसपी। सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आईएसपी के थ्रू सेकंड नंबर पे क्या होगा, नाउ वी कैन कनेक्ट। अब कौन है? उसके बाद क्या करेंगे, वी हैव कनेक्ट की मेरे पास जो ये डेवलपर्स का सिस्टम है, मैं क्या करूंगा अपने डेवलपर के पीसी को, यानी कि डेवलपर के पीसी को नहीं, जो मेरी रेपोजिटरी है
इस डेडिकेटेड रेपोजिटरी को कनेक्ट करूंगा अपनी गिटहब की रेपोजिटरी के। गॉट इट द पॉइंट? नाउ कनेक्ट विद द गिटहब रेपोजिटरी के साथ। हम लोगों ने जो लोकल रेपोज बनाई है, वो लोकल रेपोजिटरीज को हम गिटहब के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये मल्टी यूजर्स पे लैब में कराने वाला हूँ, इसी के अंदर सारी चीजें कवर करूंगा आज। तो ये हमारी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब जब ये पूरी की पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी, सब डेवलपर क्या करेगा? सपोज करिए कि इंडिया वाले यूजर ने स्टार्ट करा राइट अ कोड लाइक index.html, index.java। उसने कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड काम करा, उसकी शिफ्ट खत्म। उसने क्या करा? इस कोड को पुश करा, एंड ये जो कोड है, ये कोड हमारे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएगा। अब दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हुई। अब इसने क्या करा कि सेम ही प्रोजेक्ट है, उसने सपोज करिए कि यहाँ पे 5 लाइन्स लिखी हैं। अब उससे आगे का काम यूएस वाला डेवलपर करेगा। तो ये क्या करेगा? इट्स पुल द कोड। यहाँ से पुल करेगा, और पुल करने के बाद यही जो सेम फाइल है index.java वाली, ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। अब ये क्या करेगा? राइट द कोड। जब ये वाली फाइल, राम वाली फाइल इसके पास जाएगी, तो इसके पास उसकी कमिट आईडी आएगी, क्या क्या उसने काम करा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये टास्क करने के बाद अब ये क्या करेगा? यहाँ पर ये भी क्या करेगा? इसको पुश करेगा। तो ये एरो मैंने शायद गलत लगा दिया है वाला। तो क्योंकि हमारे, आप सभी लोग हो इंडियंस, और इंडियंस को थोड़ी सी आदत है तुक्का मारने की, सुधर नहीं सकते ना। तो ये एरो इस तरीके से आएगा। अब सही बना। अब गाइस, राज क्या करेगा? राज फिर से क्या करेगा? जब उसका टास्क कम हो जाएगा, तो ये भी क्या करेगा? पुश करेगा। देन अगेन प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और देन नेक्स्ट डे आके ये पुल करेगा। अब बीच में अगर हमारे पास एक और टीम बैठी हुई है, सपोज करिए बिल्ड टीम। बिल्ड वाला क्या करेगा? जब दोनों का कोड आ जाएगा कंप्लीटली, वो यहां से क्या करेगा? पुल करेगा, और यहाँ पे बिल्ड और टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब बिल्ड और टेस्ट करेगा, तो उसको ये पता रहेगा कि किस यूजर से कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब जिसके कोड में प्रॉब्लम है, वो उसको ट्रिगर्ड भेज देगा। तो यहाँ पे क्या है? एक डिपेंडेंसीज हमारी क्या हो रही है? कंप्लीटली खत्म हो रही है। सो हाउ टू एग्जीक्यूट? सो ये वाली जो लैब है, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एक तरफ विंडोज सिस्टम लें या लाइनेक्स लें, या दोनों तरफ लिनक्स लें? दोनों तरफ लिनक्स ही ले लेते हैं। सो आई एम क्रिएटेड 2 वर्चुअल मशीन इन क्लाउड। आप यहाँ पे अपनी बेस मशीन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप क्लाउड पे लेना चाहते हैं, क्लाउड पे ले लीजिए, और आपकी मर्जी, आप बेस मशीन लेना चाहते हैं तो बेस मशीन भी ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक अपना लैपटॉप ले लेता हूँ, यानी कि अपना सिस्टम ले लेता हूँ विंडोज का, और एक तरफ हम ले लेते हैं लिनक्स का। तो आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा लिनक्स और विंडोज में क्या फर्क है। सो नाउ गाइस, कि दिस इज माय सिस्टम, एंड यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया लाइक माई प्रोजेक्ट 20 जावा। आई एम क्रिएट वन डायरेक्टरी। डेवलपर ने सबसे पहले डायरेक्टरी बनाई, डबल क्लिक करा, राइट क्लिक करा, एंड शो मोर एंड गेट बैश। तो आपके सिस्टम पे गेट इंस्टॉल होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट नाउ यू कैन टैप द git गेट इन इट। गिट के साथ आपने इस फाइल को इनिशियलाइज कर दिया। इफ यू कैन सी द गेट स्टेटस, तो अभी आपके पास कोई भी फाइल या कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो पहला पैरामीटर्स हमारा ये क्लियर हो गया कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा है, कि हम लोगों ने सबसे पहले एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम पे गेट इंस्टॉल करा, और गेट इंस्टॉल करने के बाद नाम क्रिएट अ वन फाइल, हम लोगों ने वहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी, और फाइल क्रिएट करने के बाद हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब सेकंड पॉइंट पे क्या आता है? मुझे अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। सो रेपोजिटरी कभी भी आपको, सॉरी, इसके साथ कनेक्ट करनी हो, तो गेट REMOTE रिमोट एट ओरिजिन, और ओरिजिन के बाद नाउ कि आपके जो भी गिट हब की रेपोजिटरी का एंड पॉइंट होगा, सो लाइक का यू कैन क्लिक ऑन दिस रेपोजिटरी, एंड ये आपकी गिट हब का एंड पॉइंट है। देखिए मेरी रेपोजिटरी के अंदर ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ है। आप जब बनाएंगे तो आपकी फ्रेश रेपो होगी। जैसे प्रीवियस वाली लेक्चर आप देख सकते हो। नाउ जस्ट क्लिक एंड पेस्ट, देन इंटर। अगर यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं हुई है।
कोई भी एरर नहीं दिया, यानी कि मेरी गिटहब से। अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि यूजर कौन बैठ के यहाँ पे काम कर रहा है। उस यूजर्स की ईमेल आईडीज क्या है, उसका यूजर का नेम क्या है, बिकॉज क्योंकि जब भी कोई भी यूजर मेरे डेटा को पुश करेगा तो वो यूजर इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच होके जाएगी। सो गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, एंड लाइक क्या कि यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है राम, एंड यूजर ईमेल इज ram@iccpinfo.tcstack.com। तो ये उसकी कंपनी की ईमेल आईडी है। तो नाउ कि मैंने क्या करा, रेपोजिटरी को कनेक्ट कर दिया, यूजर डिफाइन कर दिया, एंड यूजर की ईमेल भी डिफाइन कर दी। नाउ क्लियर, इतना क्लियर है सभी का? एवरीवन, इज इट क्लियर? चलिए, सेकंड मशीन मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ लिनक्स। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड उबंटू मेरे पास बना हुआ है। नाउ स्टार्ट। तो मैं क्लाउड पे लेके ही नहीं जा रहा गाइस, मैं अपना सारे के सारे ऑन प्रोमाइस ही है, यानी कि वर्चुअल मशीन मेरे पास पड़ी हुई है, फिजिकल मशीन्स मेरे पास हैं। ये पासवर्ड नहीं है, इसका पासवर्ड है नाउ लॉग इन एंड sudo sudo su hyphen नाउ sudo sudo su hyphen। नाउ गाइस कि यहाँ पर भी मेरे ऑलरेडी गेट इंस्टॉल्ड है। नाउ यू कैन सी विच गेट। तो ऑलरेडी गिट मेरा इंस्टॉल्ड है। मैं भी यहाँ पे भी एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, लाइक का mkdir एंड लाइक का माई pro जावा प्रोजेक्ट -2026 के नाम से। एंड नाउ की cd इस पर्टिकुलर जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जाके फिर गेट इनिट कमांड चलानी है आपको। तो सेम ही कमांड दोनों तरफ मैं चला रहा हूँ। आफ्टर दैट नाउ गेट रिमोट ऐड। अरे यार, यहाँ पे पूरी की पूरी कमांड्स टाइप करनी पड़ जाएगी मुझे। गाइस मैं लिनक्स की मशीन क्लाउड पे ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे फिर पूरी की पूरी टोकन वगैरह सारी चीजें टाइप करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। तो मैंने एक मशीन ये ले लिया। आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन इन क्लाउड। सो और आप लोग भी अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए गेट। और जब गेट इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद मुझे बता देना, मैं आपको क्रेडेंशियल शेयर कर दूंगा रेपोजिटरीज के, और आप लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट में अगर होना चाहते हैं तो। सो कोई होना चाह रहा है? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा तुम लैप मो। तुषार तुम तो शांत से बैठे रहो, तेरा तो इंस्टॉल ही होगा, तेरा तो पता है मुझे। और कोई? रितिका आप कनेक्ट होना चाहेंगे? अंजलि? या बाद में खुद से करोगे? 046690। तो नाउ गाइस आई एम क्रिएट अनदर मशीन। तो एक विंडोज पे लिया है, दूसरी मशीन मैं क्लाउड पे ले रहा हूँ। आई एम जस्ट लॉगिन विद द क्लाउड अकाउंट इंस्टेंसेस एंड क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस। आप चाहें तो दो विंडोज की मशीन भी ले सकते हो, लाइक राज डेवलपर एंड यूजिंग amazon लिनक्स या रेड हैट लिनक्स, जो भी आपको यूज करना है वो आप ले सकते हैं।
t3.micro hardware, select the key pair network, select the existing security group जिसके अंदर मैंने प्रोटोकॉल्स अलाउड करे हुए हैं, गिव द स्टोरेज इज 30 GB एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस। तो विद इन 2 मिनट्स में मेरी मशीन रेडी टू यूज हो जाती है क्लाउड पे। तो ये राज डेवलपर है। अब यहाँ पर भी मैं सबसे पहले गेट इंस्टॉल करूंगा, देन एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, देन उसका यूजर नेम ईमेल आईडी सेट करूंगा, और देन अपनी सेंट्रलाइज रेपोजिटरी जो भी मेरी गिट की है उसको यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। उसके बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ फाइल, देन उसको पुश करेंगे, देन विंडोज पे हम क्या करेंगे उसको पुल करेंगे, फिर चेंजेस करके जो भी हमने प्रीवियस करा है वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करेंगे। So now click on Raj, then click connect, SSH client, copy, command prompt। तो गई थी मेरी मशीन एक्सेस हो चुकी है, sudo sudo su hyphen and mkdir like java project project hyphen 2026 and yum instll install git। सबसे पहले मैं git इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ इंस्टॉल द गिट प्रोजेक्ट, मैंने फाइल डायरेक्टरी बना ली है, गिट इंस्टॉल कर रहा हूँ, देन आई एम इनिशियलाइज गिट विद द जावा प्रोजेक्ट फाइल डायरेक्टरी। नाउ cd java project and like git git init init and now git config hyphen hyphen global user dot name is Raj and email is raj@gmail.com and now git remote add origin and give the repository endpoint, then enter। तो गाइस मैंने दोनों जगह काम कर दिया है। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइक मेरा प्रोजेक्ट है, कोई मैंने बोला वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वेब डेवलपमेंट में कोई होम पेज बना रहा है, कोई इंडेक्स पेज बना रहा है, कोई कोई सा पेज बना रहा है, बट वेबसाइट तभी चलेगी जब ये सारे के सारे पेज एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे है। तो मैंने बोला कि अगर 10 डेवलपर्स हैं तो एक एक पेज को अपने पास में रख के एक सेंट्रल लोकेशन पे रखेंगे, तो एक दूसरे का डेटा भी सबको पता लगेगा और सब अपने पेज को टेस्ट भी करते रहेंगे लोकल होस्ट पे। यस या नो, कि रेदर देन एक एक पेज कोई बना रहा है, तो हमने क्या करा उस पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट जावा, लाइक मैंने यहाँ पे नाम दिया INDEX इंडेक्स डॉट जावा। तो टच टच से हमारी फाइल क्रिएट होती है। तो इंडेक्स डॉट जावा मैंने जैसे दिया, नाउ चेक द गिट STATUS स्टेटस। अब मैं गिट से देखूंगा तो कह रहा है कि हमारे पास एक जावा की फाइल है जिसपे उसने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसको गेट एड डॉट, मैंने इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया, इट्स शो इन ग्रीन कलर। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक ब्रांच भी मेरी बनती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग अपने किसी भी सिस्टम पर गिट इम्प्लीमेंट करते हैं, जब भी हम गिट इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी जो गिट के साथ जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं तो हमारी जो डायरेक्टरी है ये 3 पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये हमारी जो है 3 पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसमें से पहला होता है स्टेजिंग एरिया, सॉरी वर्किंग स्पेस, दूसरा हमारे पास होता है स्टेजिंग एरिया, एंड तीसरा हमारे पास होता है ब्रांच। तो अभी हमारा क्या है कि अगर रेड कलर से फाइल दिख रही है वो वर्किंग स्पेस में, इन दिस स्टेट वी कैन डिलीट एडिट एंड मॉडिफाई द फाइल। स्टेजिंग एरिया जस्ट होल्ड द फाइल लाइक अ डाइनिंग टेबल, एंड ब्रांच इज लाइक अ माई मास्टर ब्रांच है ये, जहां पर हम अपनी फाइल्स को मर्ज करते हैं, यानी कि हमने अपने एग्जीक्यूट कर दिया कि भाई यहाँ पे अगर ब्रांच में चली गई तो वहां से रिटर्न नहीं आया, यानी कि हमने किसी को हैंड ओवर कर दिया है। अभी नहीं गई, अभी सिस्टम पर है, अभी यहाँ पे गई नहीं है कहीं भी, अभी फाइल हमारे सिस्टम में ही है। ठीक है, सो ये 3 पैरामीटर्स हैं। तो मैंने सबसे पहले एक फाइल बनाई और फाइल को बनाने के बाद मैं सबसे पहले कमिट कर दे रहा हूँ एक बार
क्योंकि मैं इस पे ट्रैकिंग चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई डॉट भी चेंज कर रहा है तो वो मैं ट्रैक कर सकूं। यानी कि डेवलपर ने कोई डॉट भी करा है या कोई स्पेस भी दिया है, मैं वो भी चीजें ट्रैक कर सकूं। अभी तो फाइल को मैंने ओपन ही नहीं करा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट सी ओ डबल एम आई टी कमिट हाइफन एम एंड बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, मैंने यहाँ पे कमेंट डाला लाइक का माई फर्स्ट कमिट बाय राज। सो राज ने लिखा है, सो मैंने यहाँ पे करा गेट स्टेटस है, ठीक है। अब आपने जब एक बार कमिट कर दिया तो अब आपको फाइल नहीं दिख रही है। बट ऐसा नहीं है कि फाइल आपके सिस्टम में नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप गिट के थ्रू कोई भी फाइल देखते हैं तो गिट के प्रोसेस को यूज करता है और वो उस फाइल को गिट के ब्रांच में सेव कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, दो आपकी डायरेक्टरीज बनती हैं। एक वर्चुअल, एक तरीके से मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमारे पास एक यहाँ पे डायरेक्टरी है जो हम लोगों ने बनाई है, माई प्रोजेक्ट, और फाइल हमने यहाँ पर बनाई थी। जैसे ही फाइल को हमने एडिट करा तो गिट के फंक्शन अप्लाई हुए, गिट ने अपनी एक वर्चुअल डायरेक्टरी भी बना दी है ब्रांच के नाम से। अब वो फाइल में जैसे ही हमने कुछ भी काम करा है तो उसने क्या करा था, उस फाइल को वर्चुअल डायरेक्टरी में ऐड कर दिया। यानी कि वो पहले आपको दिख रही थी वर्किंग स्पेस में, फिर वो आपको दिख रही थी, आपने देखा नहीं काम कंप्लीट हो गया तो आपने क्या करा, फाइल को कहाँ पे सेव कर दिया, ब्रांच के अंदर। तो वो अब यहां पर नहीं दिखाएगा। अब वो फाइल दोबारा कब शो करेगी, अगर आपने उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करी है। तो आपके पास भी एक फाइल पड़ी हुई है जो आपकी डायरेक्टरी में है, और एक उसी फाइल की एक कॉपी कहां पे पड़ी हुई है, गिट की वर्चुअल डायरेक्टरी के अंदर, जिसको वी कैन कॉल द ब्रांच। तो अब अगर आप यहां पे देखिए कि मैंने जो फाइल यहां पे क्रिएट करी थी वो आपको यहां पे गिट ब्रांच से शो नहीं हो रही। बट अगर मैं यहाँ पे एलएस चलाऊंगा लाइनक्स की, तो वो कह रहा है कि मेरी ब्रांच में वो फाइल मेरी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। vim index.html, sorry, Java, I4Z WELCOME, welcome to my Java project COD code 1। सपोज करिए जो भी डेवलपर है उसने ये लिखा स्केप कॉलन WQ, लाइक कैट। कैट करने के बाद मतलब कंटेंट में देखना चाहता हूँ इस फाइल का, तो वो बता रहा है। तो आप कोई बता सकते हैं कि ये फाइल का कंटेंट कब कितने टाइम पे लिखा गया। अगर ये फाइल पहले से ही बनी हुई होती तो क्या आप बता सकते हो कि इस फाइल में कब कब कौन कौन सी लाइनें लिखी गई हैं, किस टाइम पे किस डेट में लिखी गई हैं, किसने लिखी हैं। नहीं समझे? नहीं, लिनक्स में नहीं पता लगती। क्या चीज? गिट तो हटाए दो, अभी अभी गिट नहीं है। आपको जिनको गिट पता है वो देख सकते हैं, लेकिन गिट पता ही नहीं है तो आपने क्या करा, आज आपको कॉलेज वाले ने एक प्रोजेक्ट दिया, आपने आज 4 काम करे, कल 2 दिन काम नहीं करा, तीसरे दिन बैठ के फिर आपने उसके अंदर कुछ लिखा। अब मैं पूछता हूँ कि 6 दिन पहले आपने क्या लिखा है इसमें, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। उस फाइल में मैं कहता हूँ आपने इस फाइल के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेस करी हैं, आपने कहाँ कहाँ पर स्पेस दिया है, कहाँ कहाँ डॉट लगाया है, आप बता सकते हो? 1 महीने बाद पूछता हूँ तो मैं गिट के थ्रू वो सारी चीजें बता सकता हूँ। जैसे मैंने इस फाइल को करा, और अगर मैं यहाँ पे अब देखूंगा गेट स्टेटस है, फाइल पे क्या लिखा आ गया, मॉडिफाई। जब पहले फाइल थी तो वहां पे मॉडिफाई नहीं लिखा, मतलब इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस करे गए हैं। अब क्या चेंजेस करे गए हैं, तो मैंने पहले एक कमिट करा हुआ है, फर्स्ट कमिट। जब मैं सेकंड कमिट करूंगा तो वहां पे मैं जाके देख सकता हूं कि पहले मेरी फाइल में ये था और अब इस फाइल के अंदर, तो मेरे को क्या डिफरेंस, और किसने करा है, क्योंकि जब मैं कमिट कर रहा हूं तो उसके साथ उस यूजर का नेम और उसकी ईमेल आईडी भी अटैच हो चुकी होगी। अब राज ने कुछ काम चेंज करा है तो उसकी इंफॉर्मेशन हुई। अब वो अगर कोई दूसरा यूजर उसको पुल करेगा और फिर से काम करने के बाद पुश करेगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, और जो जो चीजें उसने चेंज करी है वो आपको अलग कलर से शो हो जाएंगी। सो आप डिफरेंशिएट दोनों कमिट आईडी से आप डिफरेंस कर सकते हो कि पहले ये काम था और ये है। तो अब ये नहीं कह सकता कोई कि ये मैंने नहीं करा, क्योंकि हर कमिट के लिए है। अब यहाँ पे लाइक अ गेट एड index dot java, now check the git state status, modified a file like a git commit hyphen m between inverted comma my second commit by Raj। और ये मैंने सेकंड कमिट कर दिया। इफ यू कैन सी द गिट लॉग, तो यू कैन सी कि हमारे पास दो
कमिट आईडी सारी है। अब मुझे अगर डिफरेंशिएट देखना है, तो लाइक मैं अगर इसके अंदर देखना चाहता हूँ, जिस कॉपी मिनिमम 7 कैरेक्टर एंड शो गेट शो, देन पेस्ट देन इंटर। तो तारा यहाँ पे माई फर्स्ट कमिट फाइल के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वाली कमिट आईडी देखता हूँ, कह रहा है नहीं, इस फाइल के अंदर ये लाइन अब ऐड होके आई है। सो विद द डिफरेंट डिफरेंट कमिट आईडी से हम, आप दूसरा क्या है, ऑथर राज, राज ने फाइल बनाई है, किस डेट पे बनाई है, किस टाइमिंग पे उसने बनाई है, कमिट करा है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ रही है। इज इट क्लियर? अंजलि, रितिका क्लियर है? इशिका क्लियर है? चलिए अब ये वही हमारा पहला वाला पैरामीटर है। अब हमें क्या करना है, इस कोड को पुश करना है। कहां पर? यहां पर। तो जब भी आप पुश करेंगे तो आपकी गिट हब का यूजर आईडी और देन नीड अ टोकन, आपको ये दो चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। क्योंकि पहले यूजर आईडी और पासवर्ड चलता था, तो हम पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करते, तो आजकल टोकन वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। सो यूजर आईडी एंड टोकन। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में जनरेट करा था टोकन कैसे जनरेट होता है, और वो हमारे पास यहाँ पर सेव भी हो रखा होगा। तो यहाँ पर गिट टोकन, तो ये मैंने टोकन यहाँ पे रखा हुआ है। आई एम जस्ट कॉपी दिस टोकन। तो ये मेरा पासवर्ड ही है। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को पुश करना है। तो पुश अगर मुझे करना है, तो आई एम जस्ट टाइप, इस पे आना है हमें, गेट पुश हाइफन यू हाइफन एफ ओरिजिन मास्टर, इस आज द यूजर नेम। सो लाइक का मेरे गिटहब का जो आईडी है वो ICCPNORTH NORTH INDI इंडिया है। एंड नाउ पासवर्ड, सो टोकन है, सो टोकन आपको कॉपी करना है, लेकिन जब आप पेस्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। तो राइट क्लिक कर दिया, यानी कि वो पेस्ट हो चुका, और एंटर। सो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी एग्जीक्यूट कर दिया है। सो मेरी ये जो फाइल है, ये फाइल अब मेरी ब्रांच से कहाँ पर पहुंच चुकी है, गिटहब पर पहुंच चुकी है, और आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नाउ रिफ्रेश करता हूं मैं इसको। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट जावा वाली फाइल मेरी आ चुकी है। अब अगर आपको यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके देखना है कि क्या क्या काम हुआ है, क्या हुआ है, सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल। तो यहाँ पे वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट कोड 1। लेकिन आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये एक बार में कोड नहीं लिखा गया है, ये 2 बार में आया है, क्योंकि मैंने 2 बार कमिट करा था। तो यहाँ पे फाइल आपकी मर्ज होके आएगी। अब आप देखना चाहते हैं कि पहला क्या था, 7 मिनट पहले वाली फाइल में क्या था। तो क्लिक करता हूं, कह रहा है कुछ नहीं थी, यहाँ पे ये ब्लैंक था। और अगर मैं दूसरे वाले हिस्ट्री पे क्लिक करता हूं, तो कह रहा है यहाँ पे ये फाइल ऐड हुई है। तो ये वाला काम तो राज ने करा है, राज का शिफ्ट ओवर हो गई। अब स्टार्ट करते हैं राम से। सो इतना क्लियर है गाइस, पुश वाला प्रोसेस क्लियर? इशिका, अंजलि, हर्ष क्लियर है एवरीवन? चलिए अभी मैं यहाँ पे आता हूँ एलएस, और एलएस करने के बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। राइट नाउ देयर इज नो एनी फाइल, हमारे पास कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे कमांड से नहीं, आपको ग्राफिकली दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये फाइल बनाई थी माई प्रोजेक्ट नाम से, इसके अंदर अभी कोई भी फाइल, मैं यहाँ पे फाइल भी नहीं बनाऊंगा, मैं फाइल को कहाँ से लेके आऊंगा, गिट से लेके आऊंगा। सो आई एम टाइप द कमांड गिट पुल ओरिजिन मास्टर। मैंने यहाँ पे सिंपल सी कमांड चलाई, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। ये देखिए इंडेक्स वाली फाइल मेरे पास आ चुकी है। ये अब मैं अपने विंडोज के सिस्टम पे हूं। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन, अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ काम करना चाहता हूं, राइट क्लिक करा एंड ओपन इन नोटपैड। तो ये फाइल के अंदर लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो ये फाइल तो हमने बनाई नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक हेलो दिस चेंजेस अप्लाई बाय राम। इसने ये काम करा, स्केप कॉलन WQ। तो क्या ये कंट्रोल एस विंडोज है, तो कंट्रोल एस चलेगा यहाँ पे। तो अब सिंपल सा है, क्या ये फाइल राम ने बनाई थी? तो जब भी आपके पास कोई भी फाइल आएगी, तो हो सकता है उस पे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट पुरानी लिखी है। आप कहोगे सर मैं तो नया हूं,
बट यहाँ पे इतनी 2 साल पुरानी डेट क्यों आ रही है, 6 महीने पुरानी क्यों डेट आ रही है? एक्चुअली में वो फाइल आपको दी गई है, तो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो वही डेट आएंगे। अब यहाँ पे तो आपके पास फर्स्ट टाइम फाइल थी, उन्होंने बोला आपके डाटा, अब आप कहेंगे यार इसके अंदर ये पहला वाला काम किसने लिखा है? वो तो वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट, वो तो आपने लिखा ही नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अगेन आपको यहाँ पे आना, यू कैन सी कि आपने जब काम करा तो सबसे पहले लिखने से पहले गिट लॉग कमांड आप चलाएंगे, तो वो बताएगा कि देखिए यहाँ पर राज कोई यूजर है और उसने 2 बार इस फाइल के अंदर काम करा हुआ है, नाम आ रहा है सारी चीज। तो 2 बार उसने यहाँ पे ऑलरेडी काम करा हुआ है। क्या काम करा हुआ है? लाइक का गेट शो एंड नाउ आई एम सी के वो अगर देखना चाहता है कि फाइल को हमने तो खैर ओपन करके देख लिया है, बट कमांड्स वाला प्रोसेस यूज करते हैं, तो कह रहा है अभी इसके अंदर ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने भी फाइल के अंदर कुछ लिख चुका हूं, वो कंटेंट अभी यहां पर नहीं आया। वो कंटेंट आपको जब तक नहीं दिखेगा जब तक आप कमिट नहीं कर दोगे। नाउ गेट स्टेटस, फाइल मॉडिफाइड हो चुकी है या, क्योंकि मैं उसके अंदर कंटेंट लिख चुका हूं। देन अगेन गेट ऐड डॉट एंड गेट कमिट हाइफन एम बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा इन थर्ड कमिट बाय राम। अब राम ने भी कमिट कर दिया, जैसे राम ने कमिट कर दिया यू कैन सी द गिट लॉग। तो देखिए यहाँ पे अब एक और कमिट आ गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों एक ही फाइल के अंदर काम हुए हैं। नाउ पुश गेट, उसने काम करा, वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, गेट पुश हाइफन यू हाइफन एफ ओरिजिन मास्टर आज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो देखिए विंडोज पे है तो ये आपको यूजर नेम पासवर्ड इसलिए नहीं भगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ब्राउजर पे गेट लॉगिन हो रखा है, तो उसने ऑटोमेटिकली क्रेडेंशियल ले लिया। अदरवाइज वो यहाँ पर आपसे यूजर नेम पासवर्ड और टोकन भी पूछता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर विंडोज पे ही मैं कर रहा था और यहाँ पे मेरी रेपोजिटरी क्या थी? लॉगिन थी, इसलिए उसने आईडी पासवर्ड नहीं पूछा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, अब यहाँ पर क्या चेंजेस आई। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस क्या आई। अगेन सिंगल फाइल ही है, लेकिन हमेशा यहां पर वो नाम देगा कमेंट जो आपका सबसे आखिरी कमेंट होगा, जो सबसे आखिरी पुश हुआ है ना, वो आपके पास आएगा। नाउ थर्ड बाय राम, अब क्लिक करते हैं। अब अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या बता सकते हैं कि फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन थर्ड लाइन कब लिखी गई है? फाइल तो कॉमन ही आ रही है ना। अब मुझे ट्रैक करना है कि किसने क्या लिखा है, क्योंकि यहां पे 2 यूजर ने मिलकर काम करा है। नाउ आई एम अगेन चेक द हिस्ट्री। अब मुझे देखना है राज ने क्या काम करा है, मैं क्लिक करूंगा राज की आईडी पे, एंड राम ने क्या काम करा है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन उसकी कमिट आईडी पे। तो एक एक चीज क्या हो रही है ट्रैक। अगर आप जब बिल्ड करते हुए राम के कोड में एरर आ रहा है तो राम को टिकट जनरेट होगी कि भाई आप सॉल्व करिए, आपके कोड में कोई दूसरा यूजर नहीं करेगा। और एक टिकट टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे का, कि इतने टाइम में आपको सॉल्व करके देना है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट यूजर आता है, अगेन कम टू हियर। अब ये भी क्या करता है, अब इसका भी टाइम है कि चलो उसने कर दिया, ये भी क्या करेगा? पुल करेगा। तो गेट पुल ओरिजिन मास्टर। जैसे इसने ओरिजिन मास्टर करा था देखिए 2++ होके आया नाउ कैट जावा डॉट इंडेक्स डॉट जावा फाइल, और यहाँ पे देखिए उसकी पास भी फाइल में लिखा गया। और अब ये अगर गिट लॉग कमांड देखेगा कि यार ये फाइल किसने लिखी है, किस पर्टिकुलर यूजर ने लिखी है, सो लाइक क्लिक, सो बता देगा कि ये दो तो मैंने लिखा था बट ये कोई राम नाम के यूजर ने इसके अंदर काम करा है। अब वो पूछेगा क्या काम करा है, तो वो उसकी कमिट आईडी है, लाइक अ गेट एंड देन टाइप, तो वो बता रहा है ओके ये चीजें इस यूजर ने ऐड करी हैं, अब वो इससे आगे का काम कंटिन्यू करेगा। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? अब इसके अलावा मैं सोचा हूँ गिट फिनिश ही कर देते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ और पैरामीटर्स भी आते हैं गिट के अंदर। सो ये तो था हमारे गिट का, गिट ब्रांचेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर छोटी छोटी कमांड्स और हैं। गिट क्लोन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे पूरी की पूरी रेपोजिटरी करनी है तो गिट क्लोन है। तो लास्ट टाइम मैंने जब कोड लिया था अपनी एग्जिस्टिंग से,
तो मैंने गिट क्लोन कमांड चलाई थी कि मैं किसी भी रेपोजिटरी का डेटा क्लोन कर सकूं। इसके अलावा हमारे पास ना एक और, मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी फाइल लाइक TOUCH टच लाइक INDIA इंडिया, मैंने इंडिया नाम से एक फाइल क्रिएट करी एंड VIM इंडिया एंड I फॉर इंसर्ट हेलो स्केप :WQ। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब वी कैन सी द गेट STATO स्टेटस, इस पे इंडिया लिखा आ रहा, मॉडिफाइड नहीं लिखा आ रहा। क्यों? मैंने पहले बनाई थी एक फाइल पे तो मॉडिफाइड लिखा गया था जैसे ही मैंने उसके अंदर कंटेंट लिखा था, लेकिन इसके अंदर कंटेंट लिखा, इसके अंदर मॉडिफाई नहीं लिखा आया। तो गैस एक चीज देखना कि मॉडिफिकेशन वाला आपका तभी होगा जब आप पहले कमिट कर चुके होंगे। मैंने पहले ब्लैंक फाइल बनाई थी, उसको कमिट कर दिया था, फिर मैंने एडिट करा था। तो सेकंड टाइम जब मैंने एडिट करा था कमिट करने के बाद, तो उसने मॉडिफाई करता था। तो जब तक मैं कमिट नहीं करूंगा, जब तक वो मॉडिफाई कंडीशन में आपको शो नहीं करेगा। अब गलती से आपकी ये फाइल का काम कंप्लीट नहीं हुआ और आपने क्या करा, गेट ऐड कर दिया। Git add। जैसे गेट ऐड हो जाएगी तो आपकी फाइल कहां पे चली जाएगी, स्टेजिंग एरिया में। गेट गेट स्टेटस, तो ये आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर मूव हो गई। अब आपको अगर इसको स्टेजिंग एरिया से वापस लाना हो तो क्या कमांड होगी? तो सर आप बताओ। गलत कमांड राघव। राघव बताओ। तो सही कमांड बताइए। गेट रीसेट ही है। गेट आपकी जो कमांड है रीसेट कमांड है, और गिव द फाइल नेम। तो अगर आपको कोई भी फाइल को वापस लेके आना हो, यानी कि आपसे बाय मिस्टेक क्या हो गया, वो फाइल कमिट हो चुकी है, तो आप उस फाइल को वापस लेके आ सकते हो। यू कैन सी द गेट स्टेटस। तो वो वापस से आपकी फाइल आ गई। नाउ यू कैन टाइप द LS। सो LS कमांड से भी इंडिया नाम की फाइल आपको शो हो रही है, यानी कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी जो रेपोजिटरी मैंने बनाई थी, यहाँ पर ये इंडिया नाम की फाइल शो हो रही है। क्योंकि मैं विंडोज वाला यूज नहीं करता, मैं मोस्टली लाइनक्स वाली कमांड चलाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा फास्ट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दोबारा से काम कर दिया, एक और गेट ऐड वाली कमांड मैंने दोबारा से ऐड कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी द गेट स्टेटस। तो आपकी फाइल दोबारा से आ गई है। अब अगर आपको मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाता हूँ, गेट रीसेट -हार्ड, इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो गेट रीसेट कमांड से आपकी फाइल एक स्टेप बैक आएगी, बट अगर आपने -हार्ड कर दी तो आपकी फाइल आपकी लोकल डायरेक्टरी, यानी कि देख रहे हैं आप यहां से भी डिलीट हो गई है, एंड स्टेटस यहां से भी आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। सो गेट रीसेट्स हो गया, गेट आपका लाइक क्लोन हो गया, ठीक है, गेट ब्रांचेस हो गई। तो ये जो हमने टॉपिक्स करे हैं इन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर एक टास्क है जो मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, बहुत आसान है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। वो वाला टॉपिक मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आपको एज अ टास्क डिफाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज, तीन टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाट इज गिट रिवर्ट एंड यूज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिट फैच क्या होता है, एंड गिट स्टैश। तो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो आपको खुद से करनी है। पहला है एक गेट रिवर्ट, गेट फैच, एंड तीसरा है आपका गेट स्टैश। क्योंकि गाइस ये तीनों क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। व्हाट इज गेट फैच का मीनिंग क्या है, गेट रिवर्ट्स क्या करते हैं, और गेट स्टैश क्या करते हैं। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा था ना, ये तीन तीन के अलावा
थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे एक और हमारी हिडन रेपोस बनती है, जो कि होती है गेट स्टैश की। यानी कि अभी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जावा का, वर्किंग स्पेस में आप फाइल क्रिएट कर, सडनली आपके पास कहता है कि यार इस प्रोजेक्ट को ऑन द स्पॉट स्टॉप करो और स्टार्ट ऑन पाइथन। कंडीशन हो सकती है कि यार इस काम को रोको, पहले ये काम करो। ये अनकंप्लीट है और यहां पर हम कंप्लीट रखते हैं, तो मैं अपनी फाइल को यहां पर होल्ड करा सकता हूं गिट स्टैश के अंदर। गिट रिवर्ट का क्या है कि गलती से आपने यहां पे कमिट कर दिया, तो अगर आपने यहां पे ब्रांच के अंदर कमिट कर दिया तो ब्रांच के थ्रू वो अनकंप्लीट प्रोजेक्ट था, वो जावा का ना हो गया, गलती से आपकी पाइथन की फाइल हो गई कमिट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि अगर आपने एक बार कमिट कर दिया तो वो फाइल वापस नहीं आ सकती। तो आप यहां पे गिट रिवर्ट का यूज करेंगे कि वो फाइल आगे की तरफ प्रोसेस ना हो, तो वो उसको होल्ड करता रहेगा। जैसे ही आता रहेगा वो पीछे की तरफ फाइल आती जाएगी और आगे अदर फाइल्स चलती चले जाएंगे। सो गाइज ये तीन चीज मैंने आपको दी है, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दी है। इनकी लैब भी आपको करनी है, खुद से रिसर्च करना है। सो हम लोगों ने गिट क्लोन क्या होता है, गिट रिवर्ट्स क्या होता है, गिट फैच क्या होता है, गिट हार्ड क्या होता है, गिट स्ट्रेच क्या होता है, गिट ब्रांचेस क्या होता है, हाउ टू पुश एंड पुल। बट बेसिकली हम लोग जो सबसे ज्यादा टास्क करते हैं वो ये काम करते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या आता है कि बाय मिस्टेक किसी से भी हो सकते हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, गलत कमिट किसी से भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने गिट इग्नोर पहले ही यूज करा हुआ है। लेकिन अगर आपने ब्रांचेस का सही तरीके से यूज नहीं करा तो गिट ब्रांच क्या होता है ये भी इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है। गिट स्टैश पूछा जाएगा। गिट रिवर्ट क्या होता है ये भी आपको पूछा जाएगा कि अगर गलती से कमिट हो जाए क्या। फैच करने के लिए ये डेटा को यहां से जब पुल करते हैं ना, तो पुल और फैच में क्या फर्क है, क्वेश्चन ये आएगा, तभी मैंने दिया है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपसे चीजें पूछी जाएंगी कि गिट स्टैश और फैच और रिवर्स, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। फैच तो चले, बट ये पूछा जाएगा कि अगर आपने गलती से कुछ कमिट कर दिया और मुझे उसको ब्रांच के अंदर नहीं भेजना है, रेपोजिटरी के अंदर नहीं भेजना है, तो मैं क्या करूंगा। उस केस में आपको गिट रिवर्ट यूज करना पड़ेगा। तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा गिट रिवर्ट क्या है, वो आपको कंडीशन देगा। देन आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज मैं एग्जीक्यूट करूंगा। कि सिंपल सा है कि अगर आप चाय में चीनी डालना भूल गए और चीनी खत्म हो गई है तो क्या करोगे, गुड़ डाल देंगे, बूरा डाल देंगे। ये भी नहीं है तो बतासा डाल देंगे। ये भी नहीं है तो भाई फीकी पी ले, या फिर लेके आ रहे हैं वेट कर ले थोड़ी देर, मीठी पीनी है तो यही बोलोगे ना गाइस। बट आपके पास सारे ऑप्शंस होने चाहिए। तो थैंक यू गाइस, ये आपका गिट खत्म होता है एंड कल से वी स्टार्ट फॉर डॉकर। हम अपना डॉकर स्टार्ट करेंगे, सो डॉकर के लिए बी प्रिपेयर। और रिकॉर्डिंग